हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। कल से हमने स्टार्ट करी है इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी कल एक क्लास हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक ब्रीफ हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने इसमें क्या देखा था। पहले तो हमने इंडिया की क्या देखी, एरिया देखा कि इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। हमने इंडिया का एरिया देखा। उसके बाद हमने इंडिया का ये देखा कि वो सरफेस एरिया, वर्ल्ड का जो सरफेस एरिया है वो कितना परसेंट है, 2.4% है। हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की भी बात करी कि लैटिट्यूड्स जो है वो हमारा क्या है, कितने हैं टोटल, 179 है। 89 इक्वेटर से ऊपर, 89 इक्वेटर से नीचे, +1 इक्वेटर, दैट इज 179 लैटिट्यूड्स है। दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमने देखा कितना है, 111 किलोमीटर है। और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो है वो कहाँ पर मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम कहाँ पर है, इक्वेटर पे है। कहाँ पर मैक्सिमम है, इक्वेटर पे है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 111.33 किलोमीटर है। ठीक है, हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 0 डिग्री पे हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा क्या कहलाता है, जीएमटी कहलाता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, है ना, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, और जो अर्थ रोटेट करती है, अर्थ जो रोटेट करती है वो कितना डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री, 15 डिग्री रोटेट करती है। कितने टाइम में, इन 1 आवर में, 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। और 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। तभी हमारा डे और नाइट चेंज होता है ना, यही होता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन लेक्चर 1 का। अब लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, एग्जैक्टली उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इंडिया है वो हम कल ही देख लिया था हमने कि ये नदर्न हेमिस्फेयर में है। कहाँ पर है, नदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है ना। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, अब हम इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे। तो अगर हम लैटिट्यूड्स देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका पॉइंट, ये आपकी लैटिट्यूड आएगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का लैंड एरिया की, ठीक है सर, ओशियन एरिया या टोटल एरिया की बात नहीं कर रहे, लैंड एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्याकुमारी भी कहते हैं। ये कौन सी जगह है, कन्याकुमारी है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। देन फिर हम ये जाते हैं नॉर्थ में, ये दूसरा हमारा लैटिट्यूड है। ठीक है, इसके बीच में लाई करता है इंडिया। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कोल, उस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोल पॉइंट, जिसका जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यानी कि इंडिया कहाँ लाई करता है, कितने लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है, जस्ट अ मिनट।
इंडिया lies between latitudes, और वो लैटिट्यूड्स क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ये हमारा कहलाता है कन्याकुमारी पॉइंट। क्या कहलाता है? कन्याकुमारी पॉइंट कहलाता है। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। इंदिरा कोल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गए दो लैटिट्यूड के बीच में। अब बात करें लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो यहाँ है हमारा इंडिया, और ये हमारा पॉइंट हो गया, ये एक लॉन्गिट्यूड और ये दूसरा लॉन्गिट्यूड, ये दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में। ठीक है, इसके बीच में लाई करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या कहलाता है? कच कहलाता है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ये इंडिया की क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है ऑन कोऑर्डिनेट्स। अगर हम कोऑर्डिनेट्स पे बात करें तो ये इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, जो हमारा इंदिरा कोल पॉइंट है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये कहलाता है किबिथु। क्या कहलाता है? लेट मी इम्प्रूव माई राइटिंग। तो ये जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये क्या कहलाता है? ये किबिथु कहलाता है। किबिथु। ठीक है, क्या कहलाता है? किबिथु कहलाता है। फिर ये एक हमारी एक इंडिया की एक इमेजिनरी लाइन है, ये स्टैंडर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जो कि जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 82 डिग्री 82 डिग्री, जस्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 42.5 डिग्री इसका लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम इंडिया की क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, यहीं से ही हमारा यहाँ का टाइम डिसाइड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ये आईएसटी है, आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम line passes through how many states? ये कितनी स्टेट से पास होता है? ठीक है, तो ये पास होता है यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और मेनली यूपी के जो नैनी है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। यूपी का जो नैनी है वहां से ये पास होती है, यूपी के नैनी से। ठीक है, जो कि क्या, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इतनी बात समझ में आई आप सबको? चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसी स्लाइड का। देखिए, इंडिया जो है वो दो लैटिट्यूड्स के बीच में है। पहला लैटिट्यूड क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, जो कि हमारा क्या पॉइंट कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। इंदिरा कोल कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो नेक्स्ट लैटिट्यूड है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी। ओके, देन ईस्ट में अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में क्या है हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये हमारा कच्छ कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? कच्छ पॉइंट कहलाता है। ये हमारा पॉइंट है किबितु। कौन सा पॉइंट है? किबितु।
ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये कहाँ पे लाई करती है? 42.5 डिग्री पे लाई करती है। 42.5 डिग्री ईस्ट पे लाई करती है। 82 डिग्री 30 मिनट डैश पे लाई करती है। ये कितनी स्टेट से पास होती है? ये टोटल 5 स्टेट से पास होती है। टोटल 5 स्टेट से पास होती है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, छुम्मा। आप ये वर्ड याद कर लीजिए। ये छुम्मा, छुम्मा याद कर लीजिए कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किस पे लाई करती है? छुम्मा पे लाई करती है। तो बस आपको ये याद कर लेना है और आपको ये पता चल जाएगा ये 5 स्टेट्स कौन सी हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। छुम्मा, ये जो CHH है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हम्म। तो ये जो छत्तीसगढ़, ये जो CHH है, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका। कौन सी स्टेट हो गई? छत्तीसगढ़ हो गई। ये यूपी हो गया आपका। और ये वाला यू उड़ीसा हो गया। ठीक है। M से MP और A से आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये आपकी 5 स्टेट्स हो गई, जिससे क्या पास होती है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन पास होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छुम्मा। उसके बाद ये, चलिए हमने ये जो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड देखा, ये हमने लैंड सरफेस पे देखा। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया जो इंडिया लाई करता है टोटल सरफेस एरिया पे, तो हमें ये वाला पॉइंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहाँ से हमारा इंडिया की जो सरफेस है, ये टोटल सरफेस एरिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंडिया हमारा। लैंड तो यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ठीक है। लेकिन अगर हम सी एरिया की भी बात करें, तो हमारा इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक। अब अगर हम ये देखें डिस्टेंस कितना है, ये इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। बात करते हैं वेस्ट से ईस्ट तक कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारा डिस्टेंस पड़ता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये कितने लैटिट्यूड पे लाई करती है? 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करती है। 23.5 डिग्री। ठीक है। तो ये कौन से कितने स्टेट से पास करती है? ये पास होती है, पेन कहाँ, पेन, ये पास होती है 8 स्टेट से। कितनी स्टेट से? 8 स्टेट से। सबसे पहले ये देखिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये पास होती है गुजरात से। गुजरात के बाद ये छोटा सा, ये देखिए, ये छोटा सा एरिया राजस्थान का भी है। गुजरात, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतनी 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कितनी स्टेट से? 8 स्टेट से पास करती है। गुजरात,
इसको हम थोड़ा प्रॉपरली लिख लें। 8 स्टेट से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, passes through 8 states। पहली कौन सी है? गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, एंड देन लास्ट मिजोरम। लास्ट मिजोरम से पास होती है, ठीक है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 8 स्टेट से। अब इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, ठीक है, ये तो चलेगा दिन इसके। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नियरेस्ट सिटीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, तो वो कौन सी है? नियरेस्ट सिटीज जो जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो वो कौन कौन सी है? गुजरात की बात करते हैं हम, तो गुजरात के सबसे पहला, गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सी है? जसदान। कौन सी है? जसदान, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कौन सी सिटी है? कलिंगड़। कौन सी है? कलिंगड़, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की क्या है? शाजापुर। क्या है? शाजापुर। ये सब आप नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में, वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप अपने नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। राइटिंग हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग और टू इम्प्रूव माई राइटिंग, और मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो गलती का तो कोई वो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो चलिए, एमपी से शाजापुर, देन छत्तीसगढ़ से कौन सी पास होती है सिटी, कौन सी सिटी है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? सोनहट। नियरेस्ट सिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये कौन सी सिटीज है? ये नियरेस्ट सिटीज हैं, ठीक है, नियरेस्ट सिटी है। छत्तीसगढ़ से सोनहट, देन झारखंड से लोहारदंग। झारखंड से कौन सी सिटी पास होती, कौन सी सिटी है? लोहारदगा। लोहारदगा जो नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। देन वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो किशनगढ़। वेस्ट बंगाल, किशनगढ़। त्रिपुरा की बात करें तो उदयपुर है। त्रिपुरा की बात करें तो उदयपुर है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की है चम्फई। क्या है? चम्फई, ठीक है। ये हमने उन सिटीज के बारे में जाना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से गुजरती है। और इसमें भी क्या है, जो सबसे क्लोजेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे क्लोजेस्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट क्लोजेस्ट, तो वो कौन सी है? उदयपुर सिटी है। कहाँ की? त्रिपुरा की। राजस्थान मत ले लीजिएगा उदयपुर, ये उदयपुर सिटी कहाँ की है? त्रिपुरा की। द मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट पास में है, वो कौन सी सिटी है? उदयपुर है, त्रिपुरा की, ठीक है। बाकी ये वो सिटीज हैं जो पास तो हो रही हैं, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट जो कौन सी है वो है उदयपुर सिटी ऑफ त्रिपुरा। इतनी बात क्लियर हुई? साढ़े तेईस डिग्री पे ये लाई करती है ना। साढ़े तेईस डिग्री पे 23.5 पे ये लाई करती है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक तो क्वेश्चन आपका यही बन गया कि नियरेस्ट सिटी कौन सी जो पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। एक आता है कि स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स कौन सी पास है, मोस्ट नियरेस्ट है, ठीक है। कैपिटल्स कौन सी नियरेस्ट है। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, हाँ, तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, यानी कि जो सबसे पास में है,
कैपिटल टॉपिक ऑफ कैंसर के। तो पहले तो हम कैपिटल्स देख लेते हैं। गुजरात की क्या है कैपिटल? गांधीनगर। राजस्थान की जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड की रांची। वेस्ट बंगाल की कोलकाता। त्रिपुरा की ऐजवाल। मिजोरम त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की ऐजवाल। ठीक है, ये कैपिटल्स हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल्स टॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूर हैं? तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आएगी रांची। सबसे पहले क्या आएगी? रांची, जो मोस्ट क्लोजेस्ट है, मोस्ट क्लोजेस्ट कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। रांची के बाद भोपाल। भोपाल के बाद गांधीनगर, यानी कि गुजरात की कैपिटल। फिर गांधीनगर के बाद ऐजवाल। ऐजवाल के बाद अगरतला। अगरतला के बाद कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता के बाद रायपुर और जयपुर। ये वो 8 कैपिटल्स हो गई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है। ठीक है, पहले तो उन्होंने सिटीज पूछ लिया। ठीक है, जिस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो गुजरात की कौन सी सिटी है? जसदान है। राजस्थान की कलिंगड़ है। मध्य प्रदेश की शाजापुर है। छत्तीसगढ़ की सोनहट है। झारखंड की लोहारदगा है। वेस्ट बंगाल की किशनगढ़ है। और त्रिपुरा की उदयपुर, मिजोरम चंफाई है। ठीक है, लेकिन अब कैपिटल की बात कर लेता है। वो ये भी तो पूछ सकते हैं कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वो कितनी दूर है, मतलब गांधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, तो क्या उसकी प्लेस है ना? तो सबसे पहले तो रांची है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। देन भोपाल, गांधीनगर, ऐजवाल, अगरतला, कोलकाता, रायपुर और जयपुर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए ऐसे, कैपिटल्स नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कैपिटल्स क्या है, नियरेस्ट हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर हम कल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।